सो हे गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय चैनल झारखंड लैब। तो यहाँ पे देखिए हम लोग जैक बोर्ड का जो कल मतलब सॉरी आज जो आप लोग का एग्जाम है, यानी कि आज आप लोग का 21 तारीख है। 21 तारीख को जो आप लोग एग्जाम है साइंस का, उसका हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे देखने वाले हैं ऑब्जेक्टिव का। एंड गाइस इतना मैं आप लोग बताऊँ सारे स्टूडेंट्स को कि अगर आप लोग ये क्वेश्चंस कर लेते हो तो आप लोग 100% श्योर रहना कि यहाँ से 70 to 80% क्वेश्चन मैच करेंगे आपके बोर्ड एग्जाम में। ऑब्जेक्टिव की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। सो अगर आप लोगों ने जैसे कि हमारा फर्स्ट वीडियो जो बना है, सेकंड वीडियो बना है और ये तीसरा वीडियो है, अगर आप लोगों ने तीनों वीडियो को देख लिया तो आप समझ लो कि आप 70 to 80% क्वेश्चन यहाँ से आने की गारंटी को लेकर के अपने एग्जाम में जा रहे हो। एंड 100% क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, इस वीडियो को कंप्लीट देखना है एंड जो प्रीवियस वीडियो है उनको भी कंप्लीट देखना है। लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, ठीक है। तो वहां से जरूर से जाकर के वो सारे वीडियोस को देख लेना। पहले इस वीडियो को देख लो, ठीक है, आराम से, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा कोई हड़बड़ी नहीं है। फिर उसके बाद उस वीडियो को देखना। एंड इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक ही बात बोलूंगा हमेशा की तरह कि आप लोग इस वीडियो को जो है फटाफट से अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि उन लोग भी ये वीडियो को देख पाएं और अपना उनका भी एग्जाम किया जाए, उनका अच्छा जाए, ठीक है। क्योंकि आप लोग अपने दोस्तों की बुराई तो चाहोगे नहीं, तो दोस्ती निभाओ, अच्छे तरीके से निभाओ, ठीक है। एंड उसके साथ ही गाइस आप लोग इस वीडियो को जो फटाफट से क्या करो कि यहाँ पे एक लाइक कर दो अपने फटाक से, क्योंकि हम लोग इस वीडियो का लाइक हम लोग 100 रख रहे हैं, तो फटाफट से आप लोग कंप्लीट करा दो। तो लाइक कर दो सारे बच्चे लोग, ठीक है। फटाफट से क्या करना है आप लोगों को, लाइक कर दो, ठीक है। उसके बाद सेकंड काम है आप लोग का चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को शेयर तो करना ही आपको, ठीक है। और अपना एक प्यारा प्यारा सा कमेंट कर दो, ठीक है। सारे बच्चे इतना काम जरूर से करेंगे। सो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र अधिक होता है, मतलब किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र अधिक होता है, मतलब विच मिरर हैज द लार्जेस्ट फील्ड ऑफ व्यू। तो कौन सा, उत्तल यानी कि आप लोग कॉन्वेक्स मिरर, अवतल यानी कॉनकेव मिरर, समतल दर्पण यानी प्लेन मिरर, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा, नन ऑफ दीज, सॉरी, यहाँ पे आप लोग का जो फर्स्ट का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आप लोग का, वो हो जाएगा उत्तल दर्पण यानी कि कॉन्वेक्स लेंस। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, यहाँ पे ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते, क्वेश्चन नंबर 2 क्या हमारा, देखिए यहाँ पे 2 बोला है आपसे कि पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है कि यहाँ पे बोल रहा है कि किस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है, मतलब किस दर्पण में जो वस्तु का प्रतिबिंब जो है बड़ा बनता है। इन विच मिरर इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट बिकम लार्जर। तो कहाँ पे, समतल यानी कि प्लेन मिरर, अवतल यानी कॉनकेव मिरर, उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर, या फिर इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो कौन सा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का, क्वेश्चन नंबर 2 का हम लोग का आप लोग का हो जाएगा कॉनकेव मिरर, मींस ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हमारा जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 को। और देखिए यहाँ पे सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य कैसा प्रतीत होता है, मतलब सूर्योदय एंड सूर्यास्त के समय आपका सूर्य कैसा प्रतीत होता है। हाउ डज द सन अपीयर्स एट द सनराइज एंड सनसेट। तो यहाँ पे चपटी यानी कि फ्लैट, मोती यानी कि पिल्स, राउंड यानी कि गोला, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा चपटी प्रतीत होती है, यानी कि आप लोग का फ्लैट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो हमारे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के, तो ठीक है, तारे टिमटिमाते हुए क्यों प्रतीत होते हैं, मतलब व्हाई डू द स्टार्स अपीयर्स ट्विंकल। तो यहाँ पर आवर्तन यानी कि बाय रिफ्रैक्शन के कारण, परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन के कारण, या फिर विवरण यानी कि फ्रॉम डिटेल्स, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का, बाय रिफ्रैक्शन। हमारा जो क्या ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए क्या है कि एसआई मात्रक किसका, तो पोटेंशियल का, मतलब विभिन्न विभव का ऐसा ही मात्रा, मतलब आप लोग का जो पोटेंशियल होता है उसका क्या ऐसा मात्रा होता है, वोल्ट होता है, ओम होता है, कूलम होता है, फिर इनमें से कोई नहीं। कौन होता है, तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वोल्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट है। देखो वोल्ट को भी से ओम को ऐसे दिखाते हैं हम लोग, सॉरी यहाँ पे ऐसे दिखाते हैं, और कूलम को आप लोग सी से दिखाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को COLOUMN होता है ये, और स्पेलिंग यहाँ पे मिस्टेक है। सो यहाँ पे ये हो जाता है आप लोग का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 5 को 6 को, यहाँ पे देखिए क्या 6 आप लोग का कि VI का अनुपात क्या होता है, यानी कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ VI कॉल्ड, यानी कि प्रतिरोधक रेजिस्टेंस, चालक यानी कंडक्टिविटी, विभव यानी कि पोटेंशियल, विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस। तो क्या हो जाएगा आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 का, तो क्वेश्चन नंबर 6 रेजिस्टेंस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को चलो, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि परिपथ में एमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है, मतलब इन व्हाट ऑर्डर एमीटर आर कनेक्टेड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, करंट की कमी सीरीज के ऑर्डर में, या फिर पारस्परिक यानी पैरेलल सीक्वेंस में, ए और बी दोनों, बोथ ए एंड बी, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ जो है वो राइट आंसर हो जाएगा आपके, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलो, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या आप लोगों का, देखिए यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के किस ध्रुव से प्रकट होते हैं, फ्रॉम विच पोल्स ऑफ द मैग्नेट डू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अपीयर। तो उत्तरी ध्रुव यानी नॉर्थ पोल, दक्षिण ध्रुव यानी साउथ पोल, दोनों हो जाएगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर, हमारा 8 का जो राइट आंसर होगा नॉर्थ पोल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारे ए क्या आ जाएगा यहाँ पे
राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। पे क्या देखिए क्या है, फ्लेमिंग्स का वाम हस्त नियम के अंगूठे द्वारा क्या प्रदर्शित किया जाता है, और व्हाट इज रिप्रेजेंटेड बाय थंब्स ऑफ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो क्या, स्ट्रीम यानी कि धारा, बल यानी फोर्स, चुंबकीय यानी मैग्नेटिक फील्ड, यानी उससे कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का, क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा फोर्स हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 के देखिए, 11 में क्या, सॉरी 10 के यहाँ पे देखिए, मैं इसको हल्का सा जूम कर देता हूँ आप लोग के लिए। ठीक है, ताकि आप लोगों को भी अच्छे से दिखाई पड़े। यहाँ पे देखिए 10 क्या है हमारा, 10 है हमारा बाबू आप लोग के लिए, क्वेश्चन आपके सामने है कि चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी जाती है, विच गैस इज फिल्ड इन द बैग ऑफ चिप्स। मतलब आप जो लोग चिप्स जो खाते हो, उसके अंदर कौन सी गैस होती है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फिर सल्फर डाइऑक्साइड। तो कौन सा होता है आप लोग सबको पता होगा। क्वेश्चन नंबर 10 में हम लोग नाइट्रोजन को फिलअप करते हैं किसी भी चिप्स के पैकेट में। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चलेगा, क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए, साग सब्जी के विघटित होकर कंपोजिट बनना किस प्रकार का अभिक्रिया है, व्हाट इज द रिएक्शन अकर्स व्हेन द वेजिटेबल डिकम्पोज एंड बिकम्स कंपोस्ट। यहाँ पे क्या, संयोजनिक कॉम्बिनेशन, वियोजनिक सेपरेशन, ऊष्माक्षेपी यानी कि एक्सोथर्मिक, ऊष्माशेषी यानी कि एंडोथर्मिक। तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का, तो क्वेश्चन नंबर 11 का आप लोग का हो जाएगा एक्सोथर्मिक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, और इस पूरे क्वेश्चंस को जो भी ठीक करके चले गए, उनके एग्जाम में बहुत ही धाकड़ नंबर आने वाला है, ऑब्जेक्टिव में इसकी गारंटी है। ठीक है, चलिए देखिए प्रतीक सूचक क्या है, मतलब व्हाट इज द नेचुरल इंडक्टर, मिथाइल ऑनरेज, फ्लेनो फ्लेनोथैलीफिन या फिर लिटमस या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का, क्वेश्चन नंबर 12 का आपको लिटमस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी यहाँ पे बिल्कुल हमारा सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए 14 13 को देखिए, चूना पत्थर का आप लोग का फॉर्मूला क्या है, चूना पत्थर का फॉर्मूला क्या है, लाइमस्टोन का केमिकल फॉर्मूला क्या है, CaO या फिर CaCl2, CaOH2 या फिर इनमें से कोई नहीं। 13 का क्या हो जाएगा, 13 का हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए 14 देखिए, 14 क्या है, चिकित्सक, चिकित्सा की टूटी हुई हड्डियों के लिए प्रयुक्त होने वाले रासायनिक पदार्थ क्या, व्हाट इज द केमिकल सब्सटेंस यूज्ड इन मेडिकल फॉर द ब्रोकन बोन्स। यहाँ पे देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम या धोबिया सोडा, या मतलब वासर सोडा यानी कि वाशिंग सोडा जिसको हम लोग बोलते हैं, या फिर काले चूने। ठीक है, ब्लैक लाइम्स। तो क्या हो जाएगा आप लोग का क्वेश्चन नंबर 14 का, तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे, क्योंकि आप लोगों को पता है कि हड्डी टूटने के बाद आप लोगों का प्लास्टर ऑफ पेरिस को यूज करा जाता है आपके हाथ को, पैर को ठीक करने के लिए। ठीक है, देखिए मीथेन में कितने संयोजक बंधन बंधन है, हाउ मेनी कोवेलेंट बॉन्ड्स इन मीथेन। तो अब कितने हैं, 1 2 3 4, कितने हैं, तो आप सबको पता होगा कि हमारे 4 हैं इसमें, मतलब ऑप्शन नंबर डी जो हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को चलिए 16 को चलिए 16 देखिए यहाँ पे कि इस तृप्त हाइड्रोकार्बन क्या कहलाते हैं, यानी कि व्हाट इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कॉल्ड, एल्किल या फिर एल्केन या फिर एल्किन या फिर अल्काइन। तो क्या हो जाएगा 16 का हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा एल्केन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 17 का देख लीजिए, 17 क्या हमारे बाबू आप लोग 17 बता दे रहा हूँ कि क्लोरीन का की संयोजकता कितनी है, मतलब व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ क्लोरीन। तो 1 2 3 4, मतलब 1 2 -3 -4, तो कितने हैं आप लोगों का, आप सबको पता होगा क्लोरीन का हमारा 1 है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 कर सकते, 18 क्या हमारा कि मनुष्य एवं मांसाहारी जीव जीव निर्माण निर्माण निम्न में किसका पाचन नहीं कर सकते, मतलब जो है मनुष्य मांसाहारी जीव निर्माण में किसका, जीव निम्न में किसका पाचन नहीं कर सकते, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ह्यूमन एंड नॉन वेजिटेरियन कल्चर अनएबल टू डाइजेस्ट, किसका, प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का, सेलुलोज का, ऑल ऑफ दिस। यहाँ पे क्या हो जाएगा आप लोग का 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का सेलुलोज हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर हमारा सी यहाँ पे जो राइट आंसर, यानी कोई भी आप लोग का ह्यूमन या फिर नॉन वेजिटेरियन जो है सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकता आपका। ठीक है, चलिए पौधे का श्वसन कैसे होता है, पौधे का श्वसन कैसे होता है, यहाँ पे देखिए हाउ डज रेस्पिरेशन अकर इन प्लांट, पत्तों के द्वारा, बाय लीव्स, स्टेमेटा के द्वारा, या फिर क्लोरोफिल के द्वारा, या फिर आप लोग इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हो जाएगा 19 का, आपको सबको पता है कि स्टोमाटा के द्वारा हमारा जो है पौधों में रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, 20 का देखिए, 20 में हमारा क्या है कि न्यूरो का वह भाग जहां जानकारी हासिल की जाती है उसे क्या कहते हैं, व्हाट इज द पार्ट ऑफ न्यूरो वेयर इन्फॉर्मेशन इज रिसीव्ड कॉल्ड, तो डेंड्राइट, तांत्रिक यानी टेक्निकल रूम, या फिर कोशिका पिंड यानी सेल बॉडी, तंत्र का अंत्र यानी पार्ट ऑफ सिस्टम। क्या होता है 20 का, 20 का राइट है डेंड्राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा क्या ए हो जाएगा हमारे पे राइट आंसर। ठीक है, चलिए 21 देखिए, 21 क्या हमारा कि एंड्रेलिन किस अंग पर सीधे काम करता है, ऑन विच ऑर्गन्स डज एंड्रेलिन एक्ट डायरेक्टली, हार्ट, स्टोमाटा, पेनक्रियाज या फिर यत्र यानी कि लीवर। तो क्या हो जाएगा 21 का, 21 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बाबू वो हृदय हो जाएगा, यानी कि हार्ट हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, किसकी प्रकृति का बना
बना जनन का मूल घटक है, मतलब व्हाट इज द बेसिक इवेंट ऑफ रिप्रोडक्शन मेड रिफ्लेक्शन, तो किसका, न्यूक्लियस, डीएनए का, जीन का, या फिर लिविंग मैटर्स का, मतलब जीव द्रव्य का। तो क्या हो जाएगा आप लोग का 22 का, 22 का हमारा राइट आंसर डीएनए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा जो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चला जाए, क्वेश्चन नंबर 23 का। तो 23 देखिए कि एक मादा हार्मोन एक फीमेल हार्मोन है, कौन सा, एड्रेलिन या टीएसएच सॉरी, या फिर एस्ट्रोजन या फिर टेस्ट्रोजन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 23 का, आप सबको पता है कि फीमेल हार्मोन क्या है, और मैंने मेल हार्मोन भी आप लोग को बता दिया था। सारे बच्चे मेल हार्मोन का, मेल हार्मोन क्या होता है, इनमें से मेल हार्मोन कौन सा है, आप लोग देखो यहाँ पे फीमेल पूछा है ना, इनमें से मेल हार्मोन कौन है, एस्ट्रोन या एस्ट्रोजन या फिर टेस्ट्रोजन या फिर एड्रेनलिन या फिर टीएसएच, इनमें से मेल कौन सा है। जैसे कि फीमेल आपका यहाँ पे एस्ट्रोजन है, तो मेल कौन सा होता है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो हमारा 23 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 24 का देखते हैं, 24 का क्या हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ने से पहले मैं यही बोलूंगा कि जिन विद्यार्थी ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा है, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोग को इसी तरीके से हम लोग मदद करते रहें। क्योंकि आप लोग क्लास 10 के बाद 11 में जाओगे और 11 में भी पढ़ोगे, तो उस टाइम हम आप लोग को जरूर पढ़ाएंगे। ठीक है, इसलिए आप लोग को पढ़ना बहुत जरूरी है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर रखिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा इस वीडियो को। ठीक है, चलिए, और ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। देखिए, मानव मादा का निषेचन कहाँ होता है, यानी कि वेयर डज फर्टिलाइजेशन अकर इन ह्यूमन फीमेल, फीमेल में जो है कहाँ पे निषेचन होता है पूछा जा रहा है। तो आप लोग देखिए, फेलोपियन नली में, फेलोपियन ट्यूब्स में, या फिर गर्भाशय में, यूटेरस में, योनि में यानी कि वजाइना में, या फिर सभी में। तो आप लोग क्या 24 का जो राइट आंसर आप सबको पता होगा, फेलोपियन ट्यूब्स में जो है आप लोग का निषेचन होता है। ठीक है, सो यहाँ पे देखिए आप लोग का नेक्स्ट क्या हो जाएगा, आप लोग का क्वेश्चन नंबर 25 का देखिए, 25 का कि व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी, एनर्जी का मतलब ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है, एनर्जी का एसआई मात्रक क्या है, कैलोरीज, जूल, हीट यानी कि ताप या न्यूटन। तो क्या हो जाएगा आप लोग का 25 का, 25 का सबको पता होगा कि आप लोग का एसआई मात्रक ऑफ एनर्जी होता है, मतलब ऊर्जा का जो एसआई मात्रक होता है वो आपका होता है जूल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे राइट आंसर होगा। जूल को जे से भी डिनोट किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चला 26 का। 26 देखिए पे क्या है कि पवन विद्युत जंत्री का पवन की चाल कम से कम कितनी दूर होनी चाहिए, मतलब व्हाट शुड बी द मिनिमम स्पीड ऑफ वाइंड एंड इन वाइंड्स पावर जनरेशन। ठीक है, तो कितना, 15 किलोमीटर पर आवर या फिर 20 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर, कितना होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा होना चाहिए 15 किलोमीटर पर आवर। इट मीन ऑप्शन नंबर ए जो हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, विश्व तापमान के लिए कौन सा उत्तरदायी है, मतलब व्हाट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग, O2, NH3, CO2 या फिर NH2। आप लोग क्या आ रहा है, आप सबको पता होगा कि हमारा जो है ग्लोबल वार्मिंग के लिए CO2 जो होता है रिस्पॉन्सिबल होता है, तो CO2 हमारा रिस्पॉन्सिबल होगा। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, ग्लोबल वार्मिंग कैसे होता है, उससे प्रॉब्लम क्या क्या होता है, कौन सा गैस उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, एंड उससे क्या क्या हार्म होते हैं, और उसमें क्या क्या दिक्कतें आती हैं। तो वो सारा आप लोग जरूर से पढ़ लेना, ताकि आप लोगों को अम, मतलब पूछे तो समझ में आए। ठीक है, देखो, बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, मतलब देखो यहाँ पे बेतला, बेतला कहाँ पे है? आप सबको देख करके आंसर मारना होगा, भाई झारखंड में है हमारा बेतला। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को चले, क्वेश्चन से नंबर आप लोग का 28 की ओर। तो 28, चिपको आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था, चिपको आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था हमारा, चिपको आंदोलन हमारा जो 1970 में हुआ था। ठीक है, और चिपको आंदोलन किस लिए प्रारंभ हुआ था, तो आप लोग का जो है वो पेड़ को बचाने के लिए, समझ रहे हो ना, पेड़ को बचाने के लिए, और किसने किया था, तो आप लोग को इनका नाम भी पता होना चाहिए। सो आप लोग नाम जरूर से देख लीजिएगा। ठीक है ना, चिपको आंदोलन किसने किया हुआ था। सो यहाँ पे देखिए आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, मतलब वो लीड द नर्मदा बचाओ आंदोलन। देखिए, चंडी प्रसाद भट्ट। यहाँ पे क्या हो जाएगा आप लोग का राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा मेधा पटाकर, यानी कि आप लोग का यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब नेक्स्ट चलिए, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं कि सारे क्वेश्चन मैं फटाफट से करवा दे रहा हूँ, देर नहीं कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, सो यहाँ पे बहुत ही कम क्वेश्चन है, और सारे क्वेश्चन आपके लगभग लगभग बैठ जाएंगे आपके एग्जाम में आज। ठीक है, सो यहाँ पे देखिए क्या है कि रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, ब्लड। देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि ब्लड, बेसिकली बोला जा रहा है ब्लड इज पंप्ड फ्रॉम द हार्ट थ्रू द बॉडी, किसके द्वारा होता है हमारा, बाय लंग्स, या फिर बाय नली द्वारा, यानी कि बाय वेंट्रिकल, या फिर ऑल ऑफ दिस। यहाँ पे क्या हो जाएगा आप लोग का क्वेश्चन नंबर आप लोग का 1 का हो जाएगा क्या। तो एक सेकंड, ये कौन सा पीडीएफ है हमारा, एक सेकंड गाइस, मैं मतलब मेरे को चेक करने दो कि कौन सा पीडीएफ है, उसके बाद मैं आप लोगों को आंसर बताता हूँ। ये आप लोगों का है हमारा 5 ना, 5 के बाद 6, ओके ओके, 5 के बाद 6 होता है ना।
चलो, तो यहाँ पे देखिए आप लोग का हो जाएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा। सो यहाँ पे 20 बोल रहा हूँ, यहाँ पे 1 का जो है राइट आंसर हो जाएगा कि बाय नलिये द्वारा, इट मीन्स कि वेंट्रिकल के द्वारा। इट मीन्स ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा बी जो है वो बिल्कुल यहाँ पे हमारा सही जवाब होगा, ठीक है। ये हमारा बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब होगा। देखिए चलिए ट्रू की ओर देखिए, ट्रू क्या हमारा कि मानव हृदय में कितने अलिंद एक कितने नीले होते हैं, मतलब जो है हाउ मैनी एट्रियम एंड हाउ मैनी वेंट्रिकल्स आर इन देयर ह्यूमन हार्ट। तो कितना, एक आलिंदी एक नली होते हैं, एक आंट्रियम होते हैं, एक वेंट्रिकल होते हैं। उसके बाद दो आलिंद दो नली होते हैं, टू एट्रियम एंड टू वेंट्रिकल्स होते हैं। टू आलिंद एवं एक नली होते हैं, टू एट्रियम एंड वन वेंट्रिकल्स होते हैं। एक आलिंद दो नली होते हैं, ऑन आर्टरिकल मतलब वन आर्टरियम टू आर्टरिकल्स होते हैं। कितने होते हैं आप, सॉरी वेंट्रिकल्स होते हैं। तो यहाँ पे क्या जो टू का आपका जो है टू एट्रियम टू वेंट्रिकल्स होता है, टू एट्रियम टू वेंट्रिकल्स आप लोग का यहाँ पे एटम्स का ऑप्शन नंबर जो हमारा बी इसका जो है बी राइट आंसर में दो आलिंद और दो नली होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्रतीप, सॉरी इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ आप लोग के लिए, सॉरी यहाँ पे देखो जूम कर दिया हल्का सा। यहाँ पे देखिए क्या है कि मानव हृदय में कितने अनिंद एवं कितने नीलिय होते हैं, मतलब हाउ मेनी एट्रियम एंड हाउ, सॉरी ये तो मैंने कर दिया ना अभी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप लोग का, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि प्रतिचाप कहाँ पाया जाता है, वेयर आर द रिलैक्स्ड आर्क्स फॉर्म। तो देखिए आप लोग का मेरुज्ज में यानी कि स्पाइनल कॉर्ड में, मेडुला में यानी कि मेडुला में, या फिर इन हार्ट में हृदय में, या फिर इनमें से कहीं नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा मृज हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड में हमारा होता है, ठीक है। मतलब प्रतिचाप जो है आप लोग का स्पाइनल कॉर्ड यानी मृज में बनते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है आप लोग का, थायरोक्सिन के स्राव में कितने तत्व आवश्यक है, यानी कि विच एलिमेंट्स इज नेसेसरी बाय नेसेसरी फॉर हियरिंग थायरोक्सिन। तो आयोडीन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन। तो क्या हो जाएगा 4 का, तो 4 का आयोडीन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा वो राइट हो जाएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि हाइड्रा में क्या नहीं पाया जाता, मतलब हाइड्रा हमारा क्या नहीं पाया जाता, विच व्हाट इज नॉट फाउंड इन हाइड्रा। तो को तांत्रिका या फिर मांस ब्रेन यानी कि मस्तिष्क यानी मुख यानी कि माउथ यानी कि स्पर्शक यानी कि टेंटिकल्स। तो क्या हो जाएगा 5 का, तो 5 का जो हमारा हो जाएगा आपका राइट आंसर ब्रेन हो जाएगा, मतलब हाइड्रा में जो हमारा ब्रेन नहीं पाया जाता है आप लोगों का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर, और अगर हाइड्रा में क्या क्या पाया जाता है, तो ये सारी चीजें पाई जाती है, इसलिए आप लोग हाइड्रा में क्या पाया जाता है क्या नहीं पाया जाता है, ये दोनों का ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए 6 देखिए, 6 क्या है कि परिकवच में हो जाने वाला अंडाशय कितने अंडाशय विकसित हो जाते हैं, मतलब ओवरीज डेवलप्ड व्हेन मैच्योर। तो बीज स्पीड, पुंकेसर स्टीमेंस, स्त्री केसर यानी कि पिस्टिली, या फिर फ्रूट्स। तो क्या हो जाएगा आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 का, तो क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा फल हो जाएगा, जिसका ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि सेल, सौर सेल का किसका उपयोग है, मतलब सौर सेल में किसका उपयोग किया जाता है। तो व्हाट इज यूज इन सोलर सेल, प्लास्टिक का, सिलिकॉन का, यूरेनियम का, नॉन ऑफ दिस। 7 में क्या हो जाएगा, 7 का जो सिलिकॉन हमारा जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सोलर सेल में हमारा जो है आप लोग का सिलिकॉन यूज करा जाता है, ठीक है। चलिए 8 देखिए कि बेहतर जल किस प्रकार की ऊर्जा देते हैं, मतलब बेहतर व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी देयर फ्लोइंग वाटर्स, मतलब जो है कि बहते जल, सॉरी बेहतर नहीं बहते जल, यानी कि जो जल फ्लो कर रही है वो किस प्रकार की ऊर्जा ऊर्जा देती है आपको। तो स्निग्ध ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी ना, गतीय ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी, विद्युतीय यानी इलेक्ट्रिकल, और रासायनिक यानी केमिकल एनर्जी। तो कैसा देता है 8 का जो हमारा काइनेटिक एनर्जी यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है यहाँ पे राइट आंसर है, यानी गतीय ऊर्जा देता है कौन सा, बहता हुआ जल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, सॉरी 9 की ओर। यहाँ पे देखिए 9 क्या हमारा कि निम्न में से कौन सा बड़े बांध का बड़े सॉरी निम्न में से कौन सा बड़े बांध बनने का लाभ नहीं है, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एडवांटेज ऑफ बिल्डिंग द डैम। तो यहाँ पे जल का प्राप्त भंडार यानी कि एक्वेटिक स्टोरेज ऑफ वाटर, विद्युत उत्पादन पावर जनरेशन, जैव विविधता में कमी यानी डिक्लाइन इन बायोसिटी, अधिक जल खपत करने वाली फसलों की वृद्धि में उपयोग यानी कि यूज इन ग्रोथ ऑफ वाटर कंजप्शन। तो क्वेश्चन देखिए क्या है कि निम्न में से कौन सा बड़े बांध बनाने के लिए लाभ नहीं, मतलब बड़े बांध बनाएंगे तो इनमें से किसको लाभ नहीं मिलेगा पूछा गया बेसिकली आपसे। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो आप लोग सॉरी क्वेश्चन नंबर 9 का जो आप लोग का हो जाएगा कि जैव विविधता में बायोडायवर्सिटी में हमारा कोई फर्क नहीं, कोई इससे लाभ आपको कोई मतलब देखो जल का प्राप्त बनना ये भी अच्छी बात है, पावर जनरेशन में मतलब इलेक्ट्रिसिटी वाटर से आता है ये भी मतलब बनता है, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। और मतलब पानी का उपयोग है यहाँ पे, एंड ये भी हमारा यूज है क्योंकि हम लोग फसल उगाते हैं भाई, तो उसमें तो यूज आता है ना पानी का।
तो इसलिए तो यहाँ पे हमारा पानी का कहानी होता है, तो यहाँ पे आप लोग मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, देखिए कोयला तथा पेट्रोलियम का क्या होता है, बायोगैस ईंधन होता है, बायोगैस फ्यूल होता है, मतलब जीवाश्म यानी फॉसिकल होता है, फॉसिकल फ्यूल होता है, न्यूनीकरण यानी कि रिन्यूएबल फ्यूल्स होता है, अनअब्दी तभी आप लोग का 10 का हो जाएगा। तो 10 का जो राइट आंसर फॉसिल फ्यूल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 11 देखिए क्या है कि 11 क्या है, दंश सॉरी दांत क्षण का कारण है, मतलब व्हाट इज कॉज्ड बाय टूथ डिके, मतलब जो आप लोग का दांत सड़ता है उसका क्या कारण है, वायरल संक्रमण यानी कि वायरल इन्फेक्शन, दूषित पानी, कॉम्बिनेटेड वाटर, या फिर बैक्टीरियल संक्रमण है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, या फिर वसानुगत कारण यानी कि हेरिडिटरी कॉजेज। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 11 का ना, 10 11 का जो आप लोग का बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, जैसे कि आपका जो दांत सड़ता है ना, आपके बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से आपके माउथ में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपका दांत जो है सड़ता है, इसलिए जो है अच्छे से बोला जाता है कि अच्छे से ब्रश वगैरह करा करो। ठीक है, सुबह सुबह। चलो नेक्स्ट देखो, बहुत लोग मतलब बोलते हैं अरे हाथी तो मुंह धो के मतलब खाए नहीं करता, तो हम क्या खाएं, ऐसे बोल के खाता है ना तुम लोग, तो ऐसे नहीं खाना। ठीक है, देखो दांत का कठोरतम भाग है, मतलब दांत का कौन सा कठोरतम, द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ टूथ इज, तो क्या डेंटाइट्स, एनिमल्स, या फिर कैनाइन, या फिर इनमें से कोई नहीं, तो क्या 12 का क्या हो जाएगा आप लोग का आंसर, आप लोग का यहाँ पे एनिमल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो आप लोग का क्या 13 का, हीलियम कैसा तत्व है, हीलियम जो है कैसा तत्व है, तो थोड़ा सा और जूम कर दिया जाए आपके लिए, तो देखो यहाँ पे हीलियम कैसा तत्व है आपका, हीलियम व्हाट काइंड ऑफ एलिमेंट इन इज हीलियम, एक्टिव यानी सक्रिय, अक्रिय मतलब इनर्ट, या फिर आप लोग क्रियाशील मतलब एक्टिव, या फिर उदासीन मतलब मूडी। तो क्या 13 का जो है राइट आंसर है, हीलियम जो हमारा किस तरीके का आंसर है, इनर्ट गैस है, मतलब जो आप लोग का अक्रिय है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का, तो 14 क्या है कि सिलिकॉन क्या है, सिलिकॉन क्या आपका धातु है, मतलब मेटल है, धातु यानी कि नॉन मेटल है, या फिर मेटलॉइड है, या फिर इनमें से कोई नहीं क्या नहीं है। तो आप लोग का 14 का जो राइट आंसर होगा सिलिकॉन, सिलिकॉन जो है हमारा एक मेटलॉइड है। ठीक है, यानी कि उपधातु है आपका, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे मतलब सी हमारा पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो 15 देख लो क्या है, 15 हमारा कि हीरा एवं ग्रेफाइट, यानी कि हीरा एवं ग्रेफाइट, इट इज अ डायमंड एंड ग्रेफाइट, तो कार्बन के अनुरूप यानी कि एट्रोटॉप्स ऑफ कार्बन मेटल्स, मतलब धातु स्थापिक समस्थापनिक यानी कि आइसोटोप, इनमें से कोई नहीं, तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का, एलोट्रॉप्स एंड कार्बन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो हमारा जो है राइट आंसर है, मतलब ग्रेफाइट हीरा और ग्रेफाइट जो एक है कार्बन के अनुरूप है, यानी कि एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15 16 की ओर, यहाँ पे देखिए सीओचओ प्रकर्मक समूह को क्या कहते हैं, व्हाट इज सीएचओ फंक्शनल ग्रुप, एल्डिहाइड, अल्कोहल, कीटोन, या फिर कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक एसिड, तो क्या हो जाएगा आप लोग 16 का 17 16 का ना, 16 का आप लोग एल्डिहाइड इसका राइट आंसर है, मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या पे यहाँ पे होगा, बिल्कुल सही जवाब होगा। देखिए कौन शून्य वर्ग का तत्व है, कौन जो है शून्य वर्ग का तत्व, विच इज द एलिमेंट ऑफ जीरो ग्रुप, सी ए बी आर एच ई, या फिर आप लोग का एक और ऑप्शन होगा एल आई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि शून्य वर्ग का जो तत्व है वो है हमारा हीलियम। ठीक है, चलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 18 देखिए हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है, मतलब विच मिरर इज यूज्ड फॉर सेविंग, मतलब जो सेविंग बंद करने के लिए, जैसे दाढ़ी बनाने के लिए, अभी तुम्हारी दाढ़ी मुझे उग रही होंगे, तुम लोग बड़ा ऐनक में देख देख के बोलते होंगे अरे थोड़ा हम छील लेते हैं मेरा बढ़ जाएगा, भाई उस टाइम में कौन सा मिरर यूज करे जाते हो, या फिर सैलून में जाते होंगे बोलते हैं भैया थोड़ा सेविंग कर दो यार, यहाँ पे कौन सा उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर, अवतल दर्पण कॉनकेव मिरर, समतल दर्पण यानी प्लेन मिरर, गोलीय दर्पण यानी कि स्फेरिकल मिरर, तो 18 का क्या हो जाएगा, 18 का जो कॉनकेव मिरर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, ज्यादा सेविंग वेविंग मत करना, नहीं तो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तो फिर बोलेगा अरे जब शादी करने जाओगे तो लड़की लोग बोलेगी कि ये बूढ़ा हो गया वो ज्यादा। ठीक है इसलिए देखो कौन से लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा, मतलब अभिसारी लेंस भी कहा जाता है, मतलब विच लेंस इज आल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस, किसको हम लोग बोलते हैं, उत्तल लेंस को यानी कॉन्वेक्स लेंस को, अवतल लेंस कॉनकेव लेंस को, उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर को, या फिर अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर। तो 8 19 का क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर, नेट 19 का हो जाएगा उत्तल लेंस। ठीक है, उत्तल लेंस हमारा क्या यहाँ पे होता है, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल यहाँ पे सही लेंस है, मतलब जो है अभिसारी लेंस जो हम लोग एक किसको बोलते हैं, उत्तल लेंस को, कॉन्वेक्स लेंस को भी हम लोग बोलते हैं। ठीक है, 20 देखो 20 क्या हमारा कि प्रकाश के किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है, मतलब तरंग दैर्घ्य सबसे कम किसका होता है, विच अ कलर ऑफ द लाइट हैज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, पर्पल, बैगनी, नीला, ब्लू, रेड, लाल, या फिर नेक्स्ट ऑप्शन होगा हमारा एक और येलो, पीला। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आप लोग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम किसका होता है, हमारा बैगनी का होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सब हो जाएगा।
और सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य किसका होता है, ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए, जूल प्रतिकूलम को क्या कहते हैं, जूल प्रतिकूलम किसको है, किसका है भाई, तो ये हमारा वोल्ट का, देखो हमारा जो आप लोग का क्या बोल रहा था उस टाइम, रेसिस्टेंस, नहीं नहीं नहीं, मैं भूल रहा हूँ, ठीक है, मैं भूल रहा हूँ, इसी 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 मतलब प्रीवियस प्रीवियस पीडीएफ में था, प्रीवियस पीडीएफ में जहां पर मैंने वोल्ट का एसआई आप लोगों को बताया था, मैं भूल रहा हूँ किसका था। तो देखो उसका जो एक एसआई होता है ना, जूल पर कूलम भी होता है, इस बात का ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। इसलिए यहाँ पे वोल्ट इसका है, तो थोड़ा सा रिलेशन समझने की कोशिश करना, अगर कहीं पे मेरे को याद आएगा तो मैं बता दूंगा, ठीक है। 22 देखिए, एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है, दैट स्पेसिफिक रेसिस्टेंस ऑफ वायर डिपेंड्स ऑन लंबाई पर, मतलब एट लेंथ, अनुप्रथ कट के वास पर, ऑन द डायमीटर ऑफ द क्रॉस सेक्शन, पदार्थ की प्रवृत्ति पर, यानी कि ऑन द नेचर ऑफ द मैटर, इनमें से कोई नहीं। तो 22 का क्या राइट आंसर होगा, ऑन द मैटर, ऑन द नेचर ऑफ मैटर, इट मीन ऑप्शन नंबर सी हमारा पदार्थ के परिवर्ती पर, ठीक है, प्रकृति पर, ठीक है। 23 देखिए क्या है, कि चुंबकीय बल रेखा प्रकृति होता है, यानी कि व्हाट इज द नेचर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ द फोर्स, तो काल्पनिक यानी कि इमेजिनरी, वास्तविक यानी कि रियल, वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों, ठीक है, बोथ रियल एंड इमेजिनरी, इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग का 23 का क्या हो जाएगा राइट आंसर, आप लोग का 23 का जो राइट आंसर काल्पनिक हो जाएगा, इमेजिनरी हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हमारे यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है। 23 देखिए, 24 देखिए, आंख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं, आंख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं, प्रीवियस वीडियो में बताया था कि उसको हम लोग आइरिस बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, 26 24 देख लीजिए, कि आप लोग का पूछा जा रहा है कि लेंस ऑफ एसआई मात्रक, लेंस का क्या ऐसा मात्रक होता है, मतलब पावर ऑफ लेंस का क्या ऐसा मात्रक होता है। 25 का क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर, डायप्टर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे राइट आंसर, मतलब पावर ऑफ लेंस यानी कि लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक जो होता है ना, डायप्टर होता है, इस बात का ध्यान रखना होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चला जाए, क्वेश्चन नंबर 26 से 26 देखिए, कि निम्न में से कौन सा पारिवर्तन मित्र मित्र व्यवहार कहलाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड इन्वायरमेंटली फ्रेंडली बिहेवियर, कपड़े की थैली का उपयोग करना, यूजिंग क्लॉथ ऑफ बैग्स, फिर बेमतलब पंखा न चलाना, डोंट रफल फर्दर अननेसेसरी, ठीक है, स्कूटर पर विद्यालय न जाकर पैदल जाना, ये वॉकिंग टू द स्कूल इनिशिएटिव। तो यहाँ पे परिवर्तन मित्र पूछा जा रहा है कि आप लोग एनवायरमेंटल फ्रेंडली, तो यहाँ पे ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आप लोग का राइट होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चला जाए, क्वेश्चन नंबर 27 की ओर देखिए, 27 क्या पूछा रहा है, निम्न में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जाता, मतलब निम्न किसको यूज नहीं करा जाता, किसके, खाना बनाने के लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज्ड फॉर कुकिंग, कोई तो सीएनजी, एलपीजी, या फिर बायोगैस, या फिर कोयला। तो यहाँ पे देखिए, कोयला भी हम लोग यूज करते हैं, बायोगैस भी यूज करते हैं आप लोगों का, और फिर आप लोगों का एलपीजी यानी कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस, तुम लोग बोलो गैस बोल लो अपना, ठीक है। सीएनजी आप लोग का होता है पेट्रोल टाइप का बोल लो, या फिर सीएनजी वाली आजकल ऑटोज वगैरह आ रही है ना, तो उसी का हम लोग यूज, वो चीज है आपका, ठीक है। तो सीएनजी का जो हम लोग खाना बनाने के लिए यूज नहीं करते हैं, सो हमारे यहाँ पे सीएनजी जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आपसे पूछ देगा खाना बनाने के लिए कौन कौन सा गैस यूज करते हैं, तो एलपीजी हम लोग, बायोगैस, कॉल, ये सब तरह का यूज करते हैं, वुड को यूज करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान में रखना, कि क्वेश्चन थोड़ा सा हो सकता है आगे पीछे करके पूछते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, इष्ट किस विधि का द्वार होता है, मतलब जो है बाय विच मेथड रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन यीस्ट, तो क्या बडिंग से, मतलब मुकुलन से, विखंडन फर्मेंटेशन से, खंडन यानी कि रिवल्टल से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 28 का क्या राइट आंसर हो जाएगा, 28 का जो है बडिंग हो जाएगा, इसमें से मुकुलन से होता है हमारा, ठीक है, यानी कि इष्ट का जो विधि, इष्ट किस विधि से द्वाराजन होता है, ठीक है, दोहरा जनन होता है उनका, तो उसका जो आप लोग का हो जाएगा मुकुलन यानी कि बडिंग से होता है उनका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए आप लोग का 29 देखिए, कि आप लोग क्या है कि निम्न में से कौन सी अच्छाई क्रिया कौन सा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इनवॉलंटरी रिएक्शन, उल्टी यानी कि वोमिटिंग, लार आना यानी कि ड्रॉलिंग, दिल का धड़कना यानी कि हार्ट बीट, दबाव, या मतलब टू च्यू। तो क्या हो जाएगा आप लोग का 29 का जो राइट आंसर टू च्यू हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे डी हमारा क्या है राइट आंसर है, ठीक है। चलिए 30 देखिए, कि भोजन पचाने पाचन में हमारे अमाशय में उत्पन्न होने वाले एसिड कौन सा है? मतलब अम्ल कौन सा होता है, कि टू एसिड प्रोड्यूस इन आवर स्टमक ड्यूरिंग द डाइजेशन ऑफ फूड इज कॉल्ड, तो क्या बोलते हैं उसको, ऑक्जेलिक एसिड, या फिर लैक्टिक एसिड, या फिर आप लोग का एसिटिक एसिड, या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो आप सबको पता होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे पेट में जो है बनता है खाने को डाइजेस्ट करने के लिए, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चला जाए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे पीडीएफ नंबर 7 की, पीडीएफ नंबर 7 हमारा देखिए, पीडीएफ नंबर 7 मैंने ओपन कर दिया आपके लिए। तो पीडीएफ नंबर 7 हमारा क्या है, यहाँ पे देख लेते हैं फटाफट से। तो यहाँ पे मैं आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ बाबू, एक वीडियो को एक लाइक तो बनती है ना, अभी सुबह के 3 बज रहे हैं,
अगर मैं तुम्हें दिखा दूं, तुम लोग बोलोगे कुछ भी बोलता है, 3 नहीं बज रहा होगा। देखो यहाँ पे कितना हो रहा है, ठीक है। लेकिन हम अपने देश का नाम तो सही से लिखूं। दिख रहा है, 2:55 AM, 21 फरवरी। ए मतलब सुबह, ठीक है। तो इस यार एक लाइक कर देना, ठीक है, इस बात के लिए आप लोग फटाफट से सारे बच्चे लोग, कि आप लोग के लिए मैं 2-3 बजे 4 बजे तक जगा रहूंगा, और मैं आपको वीडियो डिलीवर करूंगा, ताकि आप अपने एग्जाम में जाकर के अच्छा कर सको। तो क्या करना आप लोगों को, फटाफट से इसको जो है लाइक कर देना है, और अपने दोस्तों के साथ क्या करना है, शेयर कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए क्या है, कि जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र सी पर हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, मतलब वेयर विल द इमेज बी फॉर्म्ड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर सी ऑफ द कॉनकेव मिरर इज तो सी पर, एफ पर, यानी कि सी पर कर्वेचर पर, यानी कि फोकस पर, या फिर आप लोग का सी एंड एफ पर, या फिर बिटवीन सी एंड एफ पर, मतलब एफ और पी पर, तो कहाँ पर बनेगा हमारा। इसका जो है आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसका जो हमारा सी पर बनता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा क्या होगा यहाँ पे, बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है। बी देखो, बी क्या है हमारा, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, कि किसी बिंब का अवतल दर्पण और अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा बिंब पर बड़ा पाया गया है, वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। द इमेज फॉर्म्ड by a concave mirror of the object was found in the virtual erect and larger than the image. Where should the object be positioned, ठीक है, बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड सेंटर कर्वेचर, मुख्य फोकस तथा वक्रता के बीच, वक्रता केंद्र पर, यानी एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता दूर केंद्र से परे, ठीक है। उसके बाद देखो, बिटवीन द पोल ऑफ द मिरर ऑफ द प्रिंसिपल फोकस, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। इट मीन ऑप्शन नंबर डी जो हमारे यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। थर्ड देखो कि क्या पूछा गया आपसे, कि अभिनेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, मतलब द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट लेंस इज चेंज। तो यहाँ पे बाई पुतली, यानी कि पुतली के द्वारा, द विजन बोर्ड यानी कि दृष्टि पटल द्वारा, या फिर ऑल्सो इन अ फेवर यानी कि पक्ष में भी, या फिर बाय आयरिस, यहाँ पे परितारिका द्वारा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर होगा, पक्ष में भी द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या है, 4 का देखिए, जब हम सामान्य नेत्र से किसी बम की दूरी में वृष्टि केंद्र सॉरी करते हैं, तो अभिनेत्री लेंस का प्रतिबिंब दूरी, व्हेन वी इंक्रीज द डिस्टेंस ऑफ बम फ्रॉम द नंबर आई, द इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द एक्टर लेंस ऑफ इज, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बढ़ जाती है, घट जाती है, कोई परिवर्तन नहीं होता। नेत्र गोलक साइज पर निर्भर करता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा आप लोग का, क्वेश्चन नंबर 4 का जो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, में कोई बदलाव नहीं होता, मतलब जो यहाँ पे कोई बदलाव नहीं होता, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है सी हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। फोर देखिए कि फोर क्या पे, रात में तारे टिमटिमाते प्रकाश में क्यों दिखते हैं, मतलब क्यों रात में जो तारे टिमटिमाते क्यों क्यों दिखते हैं आप लोग का, बाय रिफ्रेक्शन की वजह से, यानी परिवर्तन की वजह से, बाय डिफ्रेक्शन यानी कि विवर्तन की वजह से, या फिर बाय रिफ्रैक्शन डिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन अपवर्तन की वजह से, या फिर बिकॉज स्टार इमिट्स एनर्जी, क्योंकि तारे ऊर्जा का, अच्छा नहीं दिख रहा हो सकता है आप लोगों को, क्योंकि तारे ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर, आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 5 का जो अपवर्तन हो जाएगा, क्योंकि पहले भी मैंने वो बता रखा आप लोग का। तो यहाँ पे आप लोग का रिफ्रैक्शन के थ्रू होता है, मतलब रिफ्रैक्शन के चलते होता है, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए आप लोग का क्या है नेक्स्ट, विद्युत धारा सॉरी विद्युत हीटर में जिस पदार्थ का उपयोग किया जाता है वह, द मटेरियल इज यूज टू इलेक्ट्रिक हीटर, उसको क्या बोलते हैं, तांबा यानी कॉपर प्लेट, यानी कि प्लेट्स, नेफ्रॉन या फिर टंगस्टन। तो क्या हो जाएगा 6 का, तो 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका नेफ्रॉन होता है, मतलब हमारा जो नाइक्रोम होता है, सॉरी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ओम के नियम क्या है आपके, ओम के रूल, अप्लाई टू ट्रैप चालकों पर लागू होते हैं, डज नॉट अप्लाई इन सेमीकंडक्टर, अर्थ चालकों पर लागू नहीं होते, अप्लाइड इन इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब विद्युत के अपघटकों पर लागू होते हैं। उसके बाद आप क्या लिखा हुआ है कि निर्यान अप्लाई टू डक्ट, यानी कि निर्माण नलिकाओं पर लागू होते हैं।
यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 7 का? क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो चालकों पर लागू होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को चला जाए, क्वेश्चन नंबर 8 को 8 हमारा देखिए कि परिवर्तित धारा यानी एसी की आवृत्ति क्या है, मतलब व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, यानी एसी शून्य यानी कि 0 50 हर्ट्ज, 1/50 हर्ट्ज, 100 हर्ट्ज। 8 का क्या हो जाएगा, 8 का 50 हर्ट्ज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे 9 देखिए, 9 क्या है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है, द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज वेबर मीटर स्क्वायर, या फिर टेस्ला, या फिर वेबर मीटर, या फिर वेबर। तो क्या हो जाएगा 9 का, तो 9 का जो राइट आंसर होगा फिर वेबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। सो यहाँ पे 10 देखिए, 10 के अमाशय में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, अमाशय में बाय विच एंजाइम इज फाउंड इन द स्टमक, तो एमालाइज, लाइपस, या फिर आप लोग का ट्रिप्सिन, या फिर पेप्सिन। पेप्सिन तो क्या हो जाएगा 10 का, 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा पेप्सिन, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप लोग का डी हमारा क्या होगा बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है। चलो यहाँ पे नेक्स्ट चलते हैं, श्वसन के दौरान कौन सा गैस निकलती है, मतलब विच गैस इज रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, CO2, CO, NO2, NO2। यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा श्वसन के दौरान हमारा जो CO2 वो जो है बाहर निकलता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे क्या होगा बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए परिवर्तित चाप कहाँ बनते हैं, वाट वेयर आर रिफ्लेक्स आर्म फॉर्म, तो कहाँ, इन स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, इन मेडुला, इन यकृत यानी कि आप लोग इन हार्ट यानी कि हृदय में, मृत्यु पर, मेडुला पर, यकृत में, हृदय में। तो कहाँ पे 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मृज्जा में स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। यहाँ पे देखिए रेनविट्स गांठ कहाँ पाए जाते हैं, विच इज रेनविट्स लम्प्स फाउंड, तो इन ब्रेन मस्तिष्क में, न्यूरॉन्स में, मास्टर में, स्टमक में, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो 13 का क्या हो जाएगा, 13 का जो राइट आंसर होगा न्यूरॉन हो जाएगा, यानी कि आप लोग का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। रेनविट्स जो गांठ है वो आप लोग का न्यूरॉन में पाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अनुवांशिक गुण का संदेश होता है, अनुवांशिक गुण का संदेश, व्हाट इज द मैसेज ऑफ जनरेटिव ट्रेट्स, तो क्या हो जाएगा 14 का, तो 14 का जो राइट है जीवाणु अनुयानी यानी कि डीएनए मॉलिक्यूल्स, यानी कि अनुवांशिक गुण का जो संदेश होता है वह जीवाणु अणु यानी कि डीएनए अणु है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए 15 का कि जनन किस विधि के द्वारा सामान्य गुणों वाले जीवों की विशाल आबादी को कायम रखा जा सकता है, बाय विच मेथड रिप्रोडक्शन कैन लार्ज पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज विद सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक टू बी। यहाँ पे क्या हो जाएगा 15 का, तो 15 क्रॉस होगा काई की प्रवर्धन, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे स्टमक प्रोविजन हो जाएगा, ठीक है, मतलब ए हो जाएगा हमारा क्या है राइट आंसर होगा, ठीक है। सो यहाँ पे देखो फ्लोरिन प्लेनेरिया की आंखें होती है, मतलब डू प्लेनेरिया है आंखें प्रेटी स्मॉल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का, तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बहु साधारण, इट मींस कि आप लोग का ऑप्शन नंबर ए हमारा यानी कि प्रेटी स्मॉल होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 का। 17 क्या है कि सौर कुकर में भोजन पकाने के लिए किस ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है, यानी कि व्हाट एनर्जी यूज इन कुक फूड इन सोलर कुकर, तो उसका हम लोग किसका यूज करते हैं, तो आप लोग को नाम से पता चल रहा है सोलर कुकर, तो यहाँ पे सौर ऊर्जा का हम लोग यूज करते हैं, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 18 देखिए, 18 क्या है कि कौन सा ऊर्जा स्रोत या फिर व्युत्पन्न नहीं होता है, मतलब विच एनर्जी सोर्स इज नॉट डिलीवर्ड फ्रॉम एनर्जी, तो क्या हो जाएगा 18 का, तो नाभिकीय एनर्जी, यानी कि ऑप्शन नंबर यानी कि न्यूक्लियर एनर्जी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 के साइड चलिए, 18 क्या है कि ओजोन परत को सर्वाधिक हानि पहुंचाने वाला पदार्थ है, मतलब कौन सा जो है ओजोन परत को यानी कि ओजोन लेयर को डैमेज करता है सबसे ज्यादा, तो कौन करता है 18 19 का क्या हो जाएगा, आप लोग को पता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसको सबसे ज्यादा ये हानि पहुंचाता है, नहीं कि CO2, सॉरी CFC, ठीक है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 की, वो 20 क्या है कि ग्लोबल वार्मिंग उत्तरदायी है, ग्लोबल वार्मिंग किसके लिए उत्तरदायी है, तो आप लोग को सबको पता है CO2, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप लोग का गढ़वाल, क्या है गढ़वाल का रेनी गांव किसके लिए प्रसिद्ध है, व्हाट इज द रीजन ऑफ रेनी गांव ऑफ गढ़वाल फेमस फॉर, तो क्या हो जाएगा 21 का, 21 का चिपको आंदोलन, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो हमारा राइट आंसर है, गढ़वाल जो है चिपको आंदोलन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर आपको मैंने बोला था कि चिपको आंदोलन कब हुआ था, कहाँ पे हुआ था, और उसकी शुरुआत किसने करी थी, वह ये तीन आप लोग याद रखना, ठीक है। चलो देखो खादिम पाए जाते हैं, खादिम कहाँ इन राजस्थान, झारखंड, असम, नागालैंड, तो कहाँ हो जाएगा आप लोग खादिम जो हमारा कहाँ पाया जाता है
तो राजस्थान में आप लोग का हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चला जाए। क्वेश्चन नंबर 23 को 23 गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ था? गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ था? कब शुरू हुआ था भाई? तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू आपका हो जाएगा 1985। इट मीन ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, 26 देखिए, 26 क्या है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया, यानी कि सरदार सरोवर बांध कहाँ पे बनाया गया, किस नदी पे बनाया गया है? तो आप लोग का 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो नर्मदा नदी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सी, मतलब सी हमारे यहाँ पे जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलिए, क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। तो कोयला तथा पेट्रोलियम, मतलब कोयला तथा पेट्रोलियम क्या है आप लोग का, ये जो है फॉसिल फ्यूल है, की जीवाश्म ईंधन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट चले आप लोग का 26 को। यहाँ पे 26 क्या है, किस समूह में आजैविक न्यूनीकरण पदार्थ है, मतलब किस समूह में आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है, विच ग्रुप्स कंटेन्स नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आप लोग का, नॉन बायोडिग्रेडेबल। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। क्वेश्चन नंबर 27 की। 27 देखिए कि निम्न से कौन सा किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधनों के रूप में नहीं किया जाता है? तो किसका, इसका भी हमने तुरंत देखा था, ये तीनों सही, मतलब तीनों इसका मतलब खाना बनाने के लिए इसको यूज करते हैं, लेकिन सीएनजी को हम लोग खाना बनाने के लिए नहीं यूज करते हैं। ठीक है, सो चलिए यहाँ देखिए, मानव में गर्भ की अवधि होती है, मानव में जो है गर्भ की क्या अवस्था होती है, यानी कि द पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी इन ह्यूमन, या फिर ह्यूमन की जगह फीमेल लिख दे, या फिर कुछ भी लिख दे, तो आपको क्या है कितने, या तो अगर मंथ में पूछ दे तो 9 मंथ देना, और डेज में पूछा है तो 9 मंथ को डे में कन्वर्ट कर दो, तो कितना आ जाएगा हमारा, वो आ जाएगा आपको 270 दिन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नलिखित में कौन नहीं नियंत्रित करता, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग डजंट कंट्रोल अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड। तो कौन सा कंट्रोल नहीं करता है आपका, इंसुलिन, ग्लूकोज, या फिर गैस्ट्रिन, या फिर सोमास्ट्रोसिन। तो क्या हो जाएगा आप लोग का 29 है ना, तो 29 का हमारा राशन आंसर गैस्ट्रिन हो जाएगा। नहीं, गैस्ट्रिन जो हमारा जो कंट्रोल नहीं करता किसको, ग्लूकोज इन ब्लड को। ठीक है, मतलब आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए 30 को। 30 देखिए कि मस्तिष्क उत्तरदायी होता है किसके लिए भाई? तो 30 का जो राइट आंसर संतुलन के लिए, ऑप्शन नंबर ए हमारा जो, सॉरी ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, मतलब नेक्स्ट पीडीएफ को चलते हैं, नेक्स्ट पीडीएफ नंबर चलते हैं आप लोगों का। चलिए इसको पहले हम लोग कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया आपसे, निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में से किस लेंस द्वारा ठीक किया जाता है फिर हटाया जाता है, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग लेंस यूज टू रिमूव द शॉर्ट साइटेडनेस। तो किसका, तो अवतल लेंस का हम लोग, यानी कॉनकेव लेंस का हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन से कि इस रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है, मतलब द सब्सटेंस विच टेक प्लेस पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड अभिक्रिया, यानी कि रिएक्टेंट हम लोग उसको बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। क्वेश्चन नंबर 4, थर्ड देखिए, थर्ड क्या हमारा कि निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश चलने का सबसे अधिक होता है, मतलब इन विच मीडियम स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम, मतलब जो लाइट ऑफ स्पीड होता है वो सबसे ज्यादा होता है किसमें होता है, सो उसमें निर्वात यानी कि वैक्यूम में होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चला जाए कि आवर्ती आवर्त सारणी का प्रथम सदस्य होते हैं, मतलब एलिमेंट ऑफ फर्स्ट ग्रुप पीरियड क्षार, यानी कि एल्केन मेटल होता है, मतलब जो फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट क्या होता है, क्षार मेटल होता है, यानी कि एल्कलाइन मेटल होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर जो भी आपको यहाँ पे देखिए, वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में बदल देता है उसको क्या बोलते हैं, विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिक मोटर बोलते हैं। ठीक है, यानी कि जो आप लोग का विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलते हैं उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर हम लोग बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चला जाए। क्वेश्चन नंबर कि बैटरी में किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, विच टाइप ऑफ करंट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम बैटरी। तो यहाँ पे डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट धारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए, किस रंग की विचलन न्यूनतम होती है। ठीक है, विचलन न्यूनतम किस रंग की यहाँ पे न्यूनतम होती है, रेड की। ठीक है, रेड की जो है पूछा गया न्यूनतम विचलन। ठीक है, विचलन आपसे न्यूनतम पूछेगा तभी तो रेट हमारा, जैसे कि रेलवे लाइन पे रेट कहीं पे अगर दिख रहा था तो हम लोग को दूर से भी दिख जाता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे इसका जो विचलन होता है ना, ट्रैवलिंग जो होता है वो कम होता है, इसलिए हम लोग को ज्यादा दिखता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कि मैडल ने अपने अनुवांशिक प्रयोग हेतु किस पौधे का उपयोग किया था, तो किसका यूज किया था, विच प्लांट डिड मैंडल यूज फॉर हिज एक्सपेरिमेंट इन जेनेटिक्स। तो उसने उसने यूज किया था मटर को। ठीक है, पी को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है, मतलब जो है व्हाट टाइप ऑफ मेम्ब्रेन इन सेल मेम्ब्रेन। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा
इसको बोलते हैं हम लोग अर्ध परागम परागम में, यानी कि सेमी परमिएबल, ठीक है। तो देखिए आमीटर आमीटर में निम्नलिखित में से किसे मापा जाता है? आमीटर से हम लोग किसको मापते हैं? तो धारा यानी करंट को मापते हैं, ठीक है। आप लोग ऐसे पूछते हो कि ऐसा यूनिट ऑफ अमीटर या फिर इलेक्ट्रिसिटी, तो वो सारा आप लोग इसी यही सारी चीजों से कनेक्ट होता है। तो यहाँ पे देखिए सोडियम का एटॉमिक नंबर आपसे पूछा तो 11 होता है। इसी तरीके से और भी जो आपका जो मेटल्स या फिर जो भी चीजें हैं, उन पे याद रखिएगा कि उनका एटॉमिक नंबर क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फ्लेम उक्तकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवाहित होते हैं, मतलब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट थ्रू फ्लोएम टिश्यू टेक्स प्लेस इन द फॉर्म ऑफ तो क्या सुक्रोज ग्रुप में, ठीक है, यानी सुक्रोज आपका। लेकिन निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत सुचालक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? तभी देखिए आप लोगों को यहाँ पे कुछ और था, सल्फर वगैरह कुछ था, लेकिन उस टाइम मैंने बोला था कि ग्रेफाइड वाला भी आपका सही हुआ, तो यहाँ पे ग्रेफाइड ऑप्शन मैंने आपको दे दिया है। एंड यहाँ पे ग्रेफाइड हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। पहले दूसरी वीडियो में मैंने आपको बताया था ये चीज। देखिए यहाँ पे टेहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया? टेहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया? उत्तराखंड में किया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे देखिए कि फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस तो कहाँ पे? जंतु व ग्रीन प्लांट पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाए। तो यहाँ पे देखिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, मतलब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है? जंतुओं में होती है, ठीक है, यानी ग्रीन प्लांट में। चलिए देखिए पौधों का उत्सर्जन, मतलब पौधों में उत्सर्जन पदार्थ, मतलब एक्सट्रॉस्टरी सब्सटेंस इन प्लांट तो क्या? रेजिन, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे राइट आंसर रेजिन, मतलब रेजिन पौधे में उत्सर्जन पदार्थ है, ठीक है। इस चीज का ये हो गया आपका मीनिंग। निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन सा है? मतलब निम्नलिखित में से जो ऑप्शंस हमारे दिए हुए हैं ना, उस ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमारे यूरेनियम सबसे भारी है। अगर इस ऑप्शन को चेंज कर दे तो फिर आंसर भी आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना। तो किस कंडीशन में कौन सा भारी होगा ये आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। प्रकाश की किरणें गमन करती है, प्रकाश की किरणें कहाँ कहाँ कैसे गमन करती है? द रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स इन द स्ट्रेट लाइन, यानी कि सीधी रेखा में ट्रेवल करते हैं वो, ठीक है। निम्नलिखित में से किसके कारण अम्ल वर्ष होती है? मतलब किसके कारण अम्ल वर्ष यानी एसिड रेन होती है आपकी? विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज एसिड रेन? तो CO2, ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। ये ग्लोबल वार्मिंग से कनेक्टेड है आपका। तो यहाँ पे देखिए किसका है कि किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है? किसके कारण? द कलर ऑफ प्लांट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर। ग्लूकोज का सूत्र होता है, ग्लूकोज का क्या सूत्र होता है आप लोग का? तो C6H12O6, याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन होते हैं, बहुत बार पूछ देते हैं आपसे। तांत्रिक तंत्र का रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है तो क्या? न्यूरॉन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर आपका ये विभवांतर की एसआई मात्रा यानी पोटेंशियल डिफरेंस, तो वोल्ट कुलम। अब देखो मैं एक बार अभी मैं आप लोग को देर पहले बोल रहा था कि यही मैं आप लोग को पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में ही बता रहा था आप लोगों को, तो मैंने वो पीडीएफ को काटा नहीं है इसी वजह से। इसका 25 नंबर क्वेश्चन था, मुझे याद है। चलो मैं 25 यहाँ पे दिखाता हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा 7 में था, तो मैंने इसको ढूंढ के निकाला आपके लिए। देखो जूल पर कूलम जो है ना, जूल पर कूलम वोल्ट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करना, ठीक है। आप लोग का जो यहाँ पे दिखाता हूँ कहाँ पे था, ये यहाँ पे था ना। चलो इसको ओपन कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या पूछा है कि पोटेंशियल डिफरेंस का एसआई यूनिट क्या होता है? तो हम लोग वोल्ट होता भी है, वोल्ट भी होता है, और एक और होता है, और उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उसको बोलते हैं हम लोग इधर है जूल पर कूलम। अगर जूल पर कूलम भी अगर कहीं पे पूछ दे कि आप लोग का पोटेंशियल डिफरेंस का एसआई यूनिट क्या होता है, तो अगर जूल पर कूलम दे और वोल्ट दे, तो दोनों करके दोनों ऑप्शन हमारा सही होगा। कोई एक दे तो दोनों सही है, कोई भी एक करके आना सही होगा, अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन आप लोग सही करके आओगे, ठीक है। वोल्ट भी हमारा सही होता है और जूल पर कूलम भी हमारा सही होता है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। तो यहाँ पे देखिए, इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पे देखो क्या है कि पौधे गैस का आदान प्रदान कैसे करते हैं? मतलब बाय विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस आर एक्सचेंज, मतलब पौधे में गैस का आदान प्रदान कैसे होता है? तो रंध्र से, स्टोमाटा से, ठीक है। सो देखिए श्वेत प्रकाश में वर्ष विक्षेपण उत्पन्न करता है। डिस्प्रेशन ऑफ व्हाइट लाइट इज प्रोड्यूस्ड बाय कांच की सिल्ली यानी कि ग्लास स्लैब से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चला जाए। क्वेश्चन नंबर जो भी आपका यहाँ पे ऑक्सीजन का परमाणु भार क्या? ऑक्सीजन का परमाणु भार क्या है? 16 है हमारा, ठीक है। देखो 15.99 एग्जैक्टली अगर पूछा जाए 15.99 होता है, बट अगर 16 पे आपके दिया जाए, क्योंकि देखो 15.99 को हम 16 लिख सकते हैं, कोई गलत नहीं होगा। तो 16 अगर आप कहीं लिखे तो गलत नहीं है, और 15.99 भी लिखे तो वो भी गलत आपका नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए आप लोग का
किसी रासायनिक दूध को क्या कहा, मतलब किसी रासायनिक दूध को क्या कहते हैं, विच इज कॉल्ड केमिकल मैसेंजर, तो क्या बोलते हैं उसको, हार्मोन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए आप लोग क्या बोलते हैं, द ओजोन लेयर, ओजोन परत पाया जाता है, ओजोन लेयर इज फाउंड इन, तो वायुमंडल की ऊपरी सतह में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए आप लोग का, मतलब इन द अपर लेयर ऑफ एटमोस्फियर। सो यहाँ पे देखिए आप लोग का क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग का कि व्हाट इज लिबरेटेड बाय कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, यहाँ पे क्या ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, यानी कि CO2, ऊर्जा और H2O, सारा मतलब ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण का मुक्त होता है, तो वो इन सभी से होता है। यूरो 2 संबंध है किससे, वायु प्रदूषण से। ठीक है, एयर पोल्यूशन से, यूरो 2। ठीक है आप लोग का, नेक्स्ट देख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आप लोग का कि यहाँ पे पूछा है कि व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ डिकम्पोजर, डिकम्पोजर का एग्जांपल कौन है, यहाँ पे गाय, फंगस, टाइगर, बुरास, सब पे फंगस होता है हमारा। ठीक है, देखिए धोबिया सोडा यानी कि वो आप लोग का धोने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है आप लोग का, यानी कि आप लोग का वॉशिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, तो केमिकल फॉर्मूला उसका होता है NH2CO3.10H2O। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपसे पूछा गया कि एक लिंग पुष्प का उदाहरण है, मतलब यूनिसेक्सुअल, यानी कि एक लिंग पुष्प का क्या उदाहरण है, तो पपाया। ठीक है, तो यहाँ पे फ्लावर आप लोग का पपाया का जो फूल होता है वो यूनिसेक्सुअल होता है। ठीक है, यानी कि एक लिंग होता है उसका। ठीक है, सो यहाँ पे देखिए मैंडल ने अपने प्रयोग में किस पौधे का चयन किया था, विच प्लांट इज सेलेक्टेड बाय मैंडल फॉर हिज एक्सपेरिमेंट, आप लोग को पता होना चाहिए, मटर का, जैसे कि मैंने ऑलरेडी आप लोग को इसके बारे में बताया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में आप लोग दिखा दो, एक और हमारा जो लास्ट बचा हुआ है उसको हम लोग फटाक से कर लेते हैं। ठीक है, एंड हमारा दिन साइंस कंप्लीट हो जाएगा, आप लोग एग्जाम हॉल में जाकर के आराम से बैठो और एग्जाम दो। ठीक है, तो इस वीडियो को फटाफट से लाइक कर दो, जिन बच्चों ने लाइक नहीं करा है, बहुत मेहनत की आप लोग के लिए यार मैंने। अभी देखो यहाँ पे पौधे का श्वसन क्रिया अंतर एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है, मतलब हाउ मेनी एनर्जी इज रिलीज्ड बाय द ब्रेकडाउन ऑफ एडीपी ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन ऑफ प्लांट, तो कितना होता है, तो ये आप लोग का पीडीएफ नंबर 8 है ना, या 8 है, तो उसमें हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर, सारे बच्चे लोग फटाफट से आंसर कर दीजिए, तो इसका जो है ना 30.5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा जो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए आप लोग का क्या 2 में कि चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है, द नेचर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ द फोर्स इज, तो क्या, तो यहाँ पे होगा काल्पनिक यानी कि इमेजिनरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस शोज द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो क्या होता है, तो गैल्वेनोमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा जो राइट आंसर होगा, यानी कि अगर कहीं पे करंट है तो हम लोग गैल्वेनोमीटर से मापते हैं, और वही जो गैल्वेनोमीटर हमारा उसको दिखाता भी, शो भी करता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, वायुमंडल अनुपस्थिति में पृथ्वी से आसमान तक रंग दिखाई देगा, तो इन द एब्सेंस ऑफ द एटमोस्फेयर व्हाट कलर ऑफ द स्काई विजिबल, तो क्या ब्लैक, ब्लू, ऑरेंज, रेड, तो क्या हो जाएगा आप लोग का, आप सबको पता है कि इसका हमारा जो है ब्लैक दिखता है, ऑप्शन नंबर ए जो हमारा राइट आंसर होता है। ठीक है, लेंस का एसआई मात्रक देखिए फिर से आ गया, तो लेंस का एसआई मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है, आप लोग को सबको पता है, मैंने ऑलरेडी बताया इसको, लेंस का एसआई मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है। ठीक है, विशाल शीशा मैग्नीफाइंग ग्लास, मतलब व्हाट इज मैग्नीफाइंग ग्लास, तो व्हाट इज मैग्नीफाइंग ग्लास, तो मैग्नीफाइंग ग्लास इज अ कॉन्वेक्स लेंस, इट मींस की कॉन्वेक्स, इट मींस उत्तल लेंस। ठीक, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे बी जो हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा, कौन सा लेंस कैसा, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है, विच लेंस इज ऑल्सो कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंस, तो क्या हो जाएगा 7 का कॉनकेव लेंस हो जाएगा, कॉनकेव बोले तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, मोटर चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा होता है, मोटर चालक के सामने, यानी कि जब आप गाड़ी चलाते हो, ठीक है, ये गाड़ी का तुम्हारा ये हैंडल हो गया। ठीक है, ये तुम्हारा उसका हेडलाइट हो गया, इधर जो तुम्हारा लुकिंग ग्लास दिखता है, तुम चेहरा देखते हो, हीरो बनते रहते हो, वो कौन सा ग्लास होता है तुम्हारा, वो होता है आपका 8 का कॉन्वेक्स, यानी कि कॉन्वेक्स मिरर, यानी कि उत्तल दर्पण। ठीक है, तो उसमें तुम लोग फेस देखते हो ना, पीछे से कौन आ रहा है नहीं आ रहा, वो आपका होता है, उसका यूज होता है कि पीछे से कौन आ रहा है वो देखने के लिए, तुम्हारे चेहरे देखने के लिए उसका यूज नहीं है, उसका मिस यूज ना करना गाड़ी चलाने टाइम। ठीक है, चलो यहाँ पे देखो 9 का, देखो 9 क्या है, एक लड़का समतल दूरी, सॉरी दर्पण, समतल दर्पण 100 सेंटीमीटर की दूरी पर लंबवत खड़ा है, और लड़के का प्रतिबिंब के बीच की दूरी होगी, a boy standing vertical at the distance of 100 centimeter from the mirror, the distance between the boy and reflection will be, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का हो जाएगा आप लोग का 200 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो 10 की ओर चलो, 10 देखो, सोडियम सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को मिलने पर किस रंग का अवक्षेपण प्राप्त होता है, व्हाट कलर पार्टिसिपेट इन द ऑब्टेन्ड व्हेन सोडियम सल्फेट
एंड बेरियम क्लोराइड मिक्स। तो क्या हो जाएगा आप लोग का क्वेश्चन नंबर 10 का? तो क्वेश्चन नंबर 10 का व्हाइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा, सॉरी यहाँ पे हमारा सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अपचायक है? ठीक है, अपचायक कौन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिड्यूसिंग एजेंट? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का जो है राइट आंसर हो जाएगा H2S। इट मींस कि आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो अभी तुरंत हम लोगों ने देखा था प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र हमारा क्या है, उसका हो जाएगा आप लोग का CH2O। नहीं, इसका नहीं देखा था अभी हमने, मतलब कुछ और का देखा था, मतलब वो वासी सोडा का देखा था। प्लास्टर ऑफ पेरिस का याद रखना कि CaSO4.1/2H2O, ये आप लोग का होता है, आप लोग का किसका? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल फॉर्मूला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए आप लोग का जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या? जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र है CaSO4 CaSO4 2H2। इट मींस ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है आप लोग, क्या है कि ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या, मतलब ग्लूकोज का आपका केमिकल फॉर्मूला क्या है? तो क्या हो जाएगा C6H12O6। इट मींस ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्षारीय विलयन का पीएच मान होता है, क्षारीय यानी कि जो अल्कलाइन सॉल्यूशन का पीएच मान क्या होता है आपका? उसका जो पीएच मान होता है आपका वो होता है 7 से अधिक, यानी कि आप ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलेगा। एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत होता है, एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 16 का सिरका। इट मींस ऑप्शन नंबर यहाँ पे अगेन विनेगर। इट मींस ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो गया यहाँ पे राइट आंसर हो गया। ठीक है, दांत का कठोरता भाग होता है, दांत का कौन सा कठोरता भाग होता है, इसका भी मैंने भी आप लोग कुछ देर पहले ही कराया था। तो यहाँ पे हो जाएगा इसका इनमेल। इट मींस ऑप्शन नंबर, सॉरी ऑप्शन नंबर बी जो हमारे यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट क्या है भाई? वो है एक क्या, आपका क्वेश्चन नंबर 18 का बेसिक यानी कि क्षारक है। ठीक है, आप लोग ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे बी, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। तो 19 देखिए, कौन सा मूल्यन धातु चाकू से काटा जा सकता है? तो यहाँ पे एक मुलायम धातु, सॉरी मुलायम धातु, विच सॉफ्ट मेटल कैन बी कट विथ नाइफ? तो किसको? लिथियम, कैल्शियम, लोहा, कॉपर। तो किसको? आप सबको पता है कि हम लोग जो है 19 का लिथियम जो है इसको हम लोग कट कर सकते हैं किससे? चाकू से। ठीक है, 20 देखो, 20 क्या है कि वह कौन सा धातु है जो विद्युत का सुचालक है? यहाँ पे देखो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्रेफाइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए आप लोग का अपरचिक बनाए जाते हैं, डिटर्जेंट आर मेड फ्रॉम, तो किससे? तो आप लोग का क्या हो जाएगा? सर्फ एक्सेल, शैम्पू, एजी सर्फ, ये तो सब नाम दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चला जाए। क्वेश्चन नंबर 22 को, 22 क्या है कि उच्च आवासीय अम्ल में सोडियम का लवण कहलाते हैं। तो किसको? व्हाट आर सोडियम साल्ट इन हायर फैटी एसिड कॉल्ड? तो क्या हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 23 देखिए, 20 क्या है कि OH प्राकृतिक समूह है, मतलब OH फंक्शनल ग्रुप है किसका? तो 23 का क्या हो जाएगा? अल्कोहल। तो अल्कोहल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, CO CO प्राकृतिक समूह है, तो CO फंक्शनल ग्रुप ऑफ किसका? कीटोन का, एल्डिहाइड का, अल्कोहल का, ऑल ऑफ दिस किसका हो जाएगा? 24 का, 24 जो है CO जो है हमारा कीटोन का फंक्शनल ग्रुप है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा। ठीक है, 25 देखिए कि हीलियम परमाणु में के बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन आउटर शेल ऑफ द हीलियम एटम? तो कितने होते हैं? 1 2 3 4, कितने होते हैं? आप सबको पता होना चाहिए कि 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आप लोगों का, इसमें आपको लोग का 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 26 का कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ HCl एंड HNO3 इन एक्वा रीजन? मतलब एक्वा रीजन में HCl एवं HNO3 का अनुपात होता है क्या? 2:4, 3:4, 1:3, 1:2। तो यहाँ पे होता है 3:1, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 27 देखिए कि निम्न में से कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड है? मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग एम्फोथेरेटिक ऑक्साइड? तो क्या हो जाएगा आप लोग का क्वेश्चन नंबर 27 का Al2O3, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एड्रेलिन, एड्रेलिन किस अंक पर सीधे काम करता है? एड्रेलिन किस अंक पर सीधे काम करता है आप लोग का? 28 का जो है राइट आंसर होगा हर्ट पर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, 29 देखिए कौन सा हार्मोन सीधे रुधिर
में सड़क की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो 29 का क्या हो जाएगा आप लोग का, 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आप लोग इंसुलिन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 30 देखिए, 30 क्या है कि इनमें से कौन सा पादप हार्मोन है, यानी मतलब पौधे का हार्मोन बोलते हैं, तो इनमें से कौन सा पौधे का हार्मोन है। ठीक है, तो यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हार्मोन, तो क्या इंसुलिन, थायरोक्सिन, इलेक्ट्रोजन या फिर साइको, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आप लोग का, देखो यहाँ पे ये तीनों तो ह्यूमंस का है, बच गया ये वाला, ये हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि पौधे का हार्मोन जो है आप लोग का, यानी कि प्लांट हार्मोन जो है आपका, वह साइको साइट साइटोकिन हो जाएगा, मतलब साइटोकिन हो जाएगा आपका, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से हम लोगों ने साइंस पूरा कंप्लीट कर दिया, आपका ऑब्जेक्टिव रह गया, और सब्जेक्टिव का, सब्जेक्टिव तो मैं नहीं करा पाया उसके लिए सॉरी। सब्जेक्टिव के लिए अगर आप लोगों ने पीवाईक्यू कर रखा है और जेसीईआरटी कर रखा है और एनसीईआरटी कर रखा है, देन आप लोग को डरने की कोई बात नहीं है। ठीक है, आप लोग 100% सेफ जोन में, अगर नहीं किए हो तो आपको कोई उपाय नहीं है, करना चाहो तो जितना कर पाओ कर लो, टाइम है तुम्हारे पास, बाद बाकी चॉइस इज योर्स। सभी को मेरे साइड से बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, जाओ अच्छे से एग्जाम देकर दे करके आओ, एंड मेरे को बताना कैसा एग्जाम गया आप लोगों का, क्योंकि क्वेश्चंस आने के बाद तो मैं भी देख लूंगा कि आप लोगों का एग्जाम कैसा गया होगा। बाद बाकी आप लोग आके जरूर से बतलाना, अपना फीडबैक जरूर से देना। ठीक है, तो मैं आप लोगों को एक चीज और बोलना चाहूंगा कि वीडियो को एंड करने से पहले मैं एक बात बोलूंगा कि इस वीडियो को डेफिनेटली आप लोग लाइक कर देना यार, क्योंकि आप लोग के लिए काफी मैंने मेहनत करा, लाइक कर देना, और इस चैनल पे पहली बार आओ सब्सक्राइब कर लेना, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। ठीक है, तो जल्दी जल्दी से अपना और एक प्यारा सा अपना कमेंट भी कर देना। देखो यहाँ पर टाइम मैंने आप लोग को दिखाया था शुरू में, कितना हो रहा था, 2:55। ठीक है, अभी टाइम देख लो क्या हो रहा है, इसको मैं रिफ्रेश कर दे रहा हूँ, 3:29, मतलब 3:30 बज गया। ठीक है, अप्रोक्सीमेट आप लोग का 3:30 बज चुका है, और मैं अभी तक इस वीडियो को तकरीबन 1 बजे में स्टार्ट किया था, और अभी तक वीडियो रिकॉर्ड हो रही है कंटिन्यूअस, ये सिर्फ सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। ठीक है, तो आपके साइड से बस इतना ही है कि आप लोग का एग्जाम अच्छा जाए। ठीक है, मेरे साइड से बस मैं यही चाहूंगा कि आपका एग्जाम अच्छा जाए, और आप लोग जो भी हो यार अच्छे से देना एग्जाम, बाद बाकी कोई भी दिक्कत हो कमेंट में बताना, और अपना एक प्यारा सा फीडबैक जरूर से देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।